एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इंसान केवल अपनी मेहनत से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से जुड़े जीवों स्पिरिट बीस्ट की शक्ति से ताकतवर बनते हैं। यह दुनिया दो भागों में बंटी हुई है। एक है निचला लोक जहां आम लोग रहते हैं और दूसरा है ऊपरी स्वर्गीय लोक जहां देवतुल्य शक्तियों वाले योद्धा रहते हैं। लेकिन इन दोनों लोकों के बीच एक विशाल शक्ति का अंतर है। निचले लोक के लोग सिर्फ एक सपना देखते हैं, कभी किसी दिन वे भी इतनी शक्ति प्राप्त करें कि स्वर्गीय लोक तक पहुंच सके। लेकिन इतिहास में बहुत कम लोग ऐसा कर पाए हैं। और आज हम जिस कहानी को देखने जा रहे हैं वो है ऐसे ही एक इंसान की कहानी। एक ऐसा इंसान जो जन्म से साधारण था, लेकिन उसका भाग्य पूरी दुनिया बदलने वाला था। उसका नाम है रुद्र। निचले लोक के एक छोटे से शहर में एक युवा लड़का धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता भी थी। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। रुद्र बचपन से ही अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलने में समय बिताते थे, वहीं रुद्र हमेशा खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करता था। लेकिन उसके साथ एक बड़ी समस्या थी। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने अंदर एक स्पिरिट बीस्ट को जगाता है। वही बीस्ट उसकी ताकत का स्रोत बनता है। लेकिन रुद्र 18 साल का हो चुका था और फिर भी वो अभी तक अपना स्पिरिट बीस्ट जगा नहीं पाया था। रुद्र, थकी हुई आवाज, क्या सच में मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है? रुद्र ने अपने हाथों को देखा। उसके हाथों में कई पुराने घाव थे। ये घाव उसकी ट्रेनिंग के थे, क्योंकि भले ही उसके पास शक्ति नहीं थी, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा था। उसी समय पास से कुछ लोग गुजर रहे थे। वे भी युवा साधक थे, और जैसे ही उन्होंने रुद्र को देखा, उनके चेहरे पर हंसी आ गई। स्टूडेंट 1, अरे देखो, ये वही लड़का है ना? स्टूडेंट 2, हाँ, वही जिसके पास अब तक कोई स्पिरिट बीस्ट नहीं है। स्टूडेंट 1, इतनी मेहनत करने से क्या होगा? जिसके भाग्य में शक्ति नहीं होती, वो कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। उनकी बातें सुनकर रुद्र की मुट्ठियां कस गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि इस दुनिया में कमजोर लोगों की आवाज कोई नहीं सुनता। रुद्र धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर पहुंचा। वहां एक पुराना मंदिर था। यह मंदिर बहुत प्राचीन था। लोग कहते थे कि यहां कभी शक्तिशाली साधक ध्यान किया करते थे, लेकिन अब यह जगह लगभग भुला दी गई थी। रुद्र, अगर दुनिया मुझे शक्ति नहीं देती तो मैं खुद अपनी शक्ति बनाऊंगा। रुद्र मंदिर के अंदर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाना शुरू किया। पहले कुछ मिनट सब शांत था, लेकिन फिर अचानक मंदिर के अंदर हवा बदलने लगी। एक अजीब सी ऊर्जा पूरे मंदिर में फैलने लगी। दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगे, और तभी रुद्र के शरीर के अंदर कुछ हिलने लगा। रुद्र, डरते हुए, ये क्या हो रहा है? रुद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके सीने के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल शक्ति जागने की कोशिश कर रही हो। लेकिन यह शक्ति सामान्य नहीं थी। यह बहुत पुरानी थी, बहुत खतरनाक। और उसी समय मंदिर के नीचे धरती कांपने लगी। अचानक रुद्र के सामने जमीन टूट गई और जमीन के नीचे से एक काला पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर से भयावह ऊर्जा निकल रही थी। रुद्र, ये क्या चीज है? जैसे ही रुद्र ने उस पत्थर को छुआ, अचानक
उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य आया। उसने देखा एक विशाल युद्ध। आसमान में असंख्य शक्तिशाली योद्धा लड़ रहे थे और उनके बीच एक भयानक प्राचीन बीस्ट खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी। उसकी ऊर्जा इतनी भयानक थी कि पूरा आकाश कांप रहा था। एंशिएंट बीस्ट गूंजती आवाज, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने की हिम्मत कर रहा है? रुद्र का शरीर कांप गया, लेकिन उसने डर कर भागने की कोशिश नहीं की। रुद्र, मैं रुद्र हूं। एंशिएंट बीस्ट, रुद्र, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी आत्मा है। बीस्ट कुछ सेकंड तक रुद्र को देखता रहा, फिर वह अचानक हंस पड़ा। एंशिएंट बीस्ट, हजारों सालों बाद आखिर मुझे एक योग्य इंसान मिला है। अगले ही पल वो विशाल बीस्ट ऊर्जा बनकर सीधे रुद्र के शरीर के अंदर समाने लगा। रुद्र, आ। रुद्र दर्द से चीख उठा, क्योंकि ये शक्ति बहुत भयानक थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी चीखें बंद हो गई और कुछ सेकंड बाद वो खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। रुद्र ने अपने हाथ उठाए और पहली बार उसके हाथों के चारों तरफ काली ऊर्जा घूमने लगी। रुद्र, धीमी आवाज, तो यही है मेरी शक्ति। लेकिन रुद्र को अभी तक पता नहीं था कि उसके अंदर जो बीस्ट जागा है वो एक साधारण स्पिरिट बीस्ट नहीं है, बल्कि एक प्राचीन दैत्य बीस्ट है जो हजारों साल पहले स्वर्गीय लोक को भी डराता था। और दूर ऊपरी स्वर्गीय लोक में एक बूढ़ा साधक अचानक अपनी आंखें खोलता है। एल्डा, ये ऊर्जा, क्या वो बीस्ट फिर से जाग गया? अगर ये सच है तो बहुत जल्द पूरी दुनिया बदलने वाली है और उस बदलाव के केंद्र में होगा एक साधारण लड़का, रुद्र। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। आगे आने वाले समय में रुद्र को ना केवल दुश्मनों से लड़ना होगा, बल्कि खुद अपनी शक्ति को भी काबू करना होगा, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन हमारे अंदर ही छुपा होता है। और रुद्र के अंदर अब जाग चुका है एक ऐसा दैत्य जो पूरी दुनिया को निगल सकता है। आगे क्या होगा? क्या रुद्र इस शक्ति को नियंत्रित कर पाएगा, या ये शक्ति उसे ही निगल जाएगी? ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।